प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। और यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें कमेंट्स में भेजें, हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु आपके लिए प्रबंध करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उपाय करेंगे, आपके लिए प्रबंध करेंगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। अकाल के समय परमेश्वर ने एलिय्याह से बातचीत की और एलिय्याह से कहा कि जा सारपत नगर में जा, वहां मैंने तेरे लिए भोजन की व्यवस्था की है एक विधवा के द्वारा। और एलिय्याह ने परमेश्वर के वचन को सुना और वो चल पड़ा। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने एलिय्याह के लिए अकाल के समय, विपरीत समय में प्रबंध किया। और जब एलिय्याह वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा कि एक विधवा कुछ लकड़ियों को उठा रही है। तो उसने उस विधवा से कहा कि मुझे पानी पिला। जब वो विधवा उसके लिए पानी लेने के लिए गई तो उसने उस स्त्री से कहा कि मेरे लिए एक रोटी भी लेकर के आ। तो उस स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास तो कोई रोटी है ही नहीं, मेरे पास तो थोड़ा सा मैदा है और एक कुप्पी तेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसे बनाकर मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर हम मर जाएंगे। परंतु एलिय्याह ने कहा तो अपने वचन के ही अनुसार करना, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना दे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तेरी कुप्पी का तेल और तेरा मैदा कभी भी समाप्त नहीं होगा। जब तक ये अकाल समाप्त ना हो जाए तब तक तेरा ये तेल और ये मैदा समाप्त नहीं होगा। फिर वो विधवा अंदर गई, उसने रोटी बनाई और एलिय्याह को खिलाई। और बाइबल कहती है कि जब तक अकाल समाप्त नहीं हो गया तब तक उस स्त्री ने और उसके पूरे घराने ने उस मैदा और उस कुप्पी में से खाया, वो समाप्त नहीं हुआ। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री के लिए प्रबंध किया। दोस्तों, हमारा परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों के लिए, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं, उनके लिए वो प्रबंध करता है। विपरीत समय में, जबकि सब जगह अकाल पड़ा हुआ है, विपरीत समय, संकट का समय चल रहा है, ऐसे समय में भी उसने एलिय्याह के लिए व्यवस्था की और उस स्त्री के लिए भी व्यवस्था की। अब परमेश्वर ने उसी स्त्री के लिए क्यों व्यवस्था की? हो सकता है वो स्त्री एक धर्मी स्त्री हो, वो स्त्री परमेश्वर के पीछे चलने वाली हो, प्रार्थना करने वाली हो, उसके आज्ञाओं पर चलने, उसका भय मानने वाली स्त्री हो। इसीलिए तो परमेश्वर ने एलिय्याह को उसके पास भेजा और उसको उसके लिए प्रबंध किया। उसी प्रकार से परमेश्वर आज आपके लिए भी प्रबंध करेगा। आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आज भी प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आप भी विपरीत समय से होकर गुजर रहे हो, परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं जिस पे यदि आप प्रार्थना करेंगे तो वो आपके लिए विपरीत समय में भी प्रबंध को करेगा, क्योंकि वो अपने धर्मी जन को टलने नहीं देता, उसे वो कभी भी टलने नहीं देता। उसके लिए वो उपाय करता है, प्रबंध करता है, क्योंकि वो आपका पिता है, आप उसके निज पुत्र हो, आप उसके निज धन हो, इसलिए वो आपके लिए भी प्रबंध करेगा। सो दोस्तों, आप निराश ना हों। यदि आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, वो निश्चय आपकी सुनेगा और आपके प्रार्थना का आपके जीवन में उत्तर देगा और आपके लिए उपाय करेगा, आपके लिए प्रबंध करेगा। ठीक एलिय्याह की तरह, जिस प्रकार से परमेश्वर ने एलिय्याह के लिए प्रबंध किया और जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस विधवा स्त्री के लिए, जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना ही कोई संसाधन था, और वो शायद हो सकता था कि उस दिन के बाद वो जीवित भी नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे समय में उनकी सुधि ली और उनके लिए प्रबंध किया। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में आपके लिए भी प्रबंध करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर युगान युग एक समान है, वो बदलता नहीं है। जो आश्चर्य कर्म उसने उस समय किए वही वो आज भी अपने लोगों के लिए करता है। जो लोग उसके पीछे चल रहे हैं, उस पर भरोसा रख रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यह समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में प्रबंध कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। आप सबको जय मसीह की। मैं पंजाब से बोल रही हूँ।
मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। मैंने बहुत सी दवाइयाँ खाई, बहुत सी दवाइयाँ। मैं घरों का काम करती हूँ, मेरे घुटनों में बहुत पेन होती थी। जब से मैंने अमृता सिस्टर पीके मसीह ब्रदर की शाम सुबह की प्रार्थना सुननी शुरू की, प्रभु यीशु ने मेरी जिंदगी में मेरे घुटनों की पेन को दूर कर दिया और मेरे बीपी बहुत बढ़ जाता था, उससे भी मुझे निजात मिली। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। मेरी दूसरी गवाही है, मेरे बच्चों ने कोरोना वायरस का इंजेक्शन लगवाया था। दोनों बेटों को 104 बुखार हो गया था, उनको भी मैंने प्रार्थना करवाई, स्पेयर सेंटर से प्रार्थना करवाई, उससे भी उनको निजात मिली। मैं अपने जीवन की प्रभु यीशु के और आप पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की मिनिस्ट्री के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसको सुनकर हम सब भाई बहन आज की शाम में उत्साहित हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच में हमारा प्रभु भला है, जो अपने प्रार्थना करने वालों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, जैसे कि हमने इस गवाही में देखा। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उससे प्रार्थना करें। और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं इस शाम में कि इस शाम में आप प्रभु के सामने अपनी बातों को रखें, अपने मुंह को खोलें, प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए एक मन होकर, लौ लगाकर हम उस प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे परम धन्य परमेश्वर, ओ तेजस्वी राजा, हमारे पिता, हमारे पवित्र यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए प्रभु जी, इस सुंदर से समय के लिए प्रभु, जो आपने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में आप अपने लोगों के संग में हैं और आप उन्हें कभी नहीं छोड़ते प्रभु जी, आप उन्हें कभी नहीं त्यागते, आप उन्हें कभी धोखा नहीं देते। हाँ प्रभु, आप विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु, जो तुझ पर विश्वास करता है प्रभु, वो सच में मेरे खुदावन आप उन्हें प्रभु कभी नहीं छोड़ते हैं मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप इंतजाम करने वाले, उपाय करने वाले परमेश्वर है मेरे खुदा, अपने लोगों की सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं। उनके दुख, बीमारियों में, विपत्तियों में, मुश्किलों में आप उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, आपके गुणों के द्वारा हम आपका गुणानुवाद करते हैं परमेश्वर। सच में प्रभु, ये आपका गुण है कि आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, ये आपका कैरेक्टर है प्रभु। उस कैरेक्टर के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु कि सच में प्रभु दिन भर में सुरक्षित रखा, हमें खतरे मुसीबतों से बचाया, दिन भर में प्रभु जी हर काम में सहायता और मदद किया। इस बात के लिए धन्यवाद। और सुरक्षित हम सबको घरों में रखा है कि हम सब आपकी उपस्थिति में बैठकर आपका धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु। लॉर्ड, थैंक यू फादर, लॉर्ड जीसस। आज जितने भी भाई बहन पिता हमारे साथ में आज की शाम में इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता, इस संगति को हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं पिता, आप उन्हें, उनके घराने को आशीषित करें। आपकी उपस्थिति उनके साथ, उनके घराने के संग में रहने पाए। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग जो मिलकर इस समय संगति में बैठे पिता, एक एक जन को पिता आप उन्हें बहुत तायत से आशीष दे मेरे खुदावन। वो फील करे, वो महसूस करे आपकी होली प्रेजेंस को, आपकी उस पवित्र उपस्थिति को प्रभु, जो आज की शाम में हमारे मध्य में है प्रभु। थैंक यू फादर, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा आपने हमें आज की शाम में उत्साहित किया प्रभु। सच में आपका वचन अटल है और कभी नहीं टलता है पिता। होने दीजिए जब आज आपके बेटे बेटियों ने इस वचन को सुना और इस बात को जाना कि तो उपाय करने वाला परमेश्वर है, जिस प्रकार प्रभु तूने एलियाही के लिए प्रभु जी और पिता परमेश्वर उस विधवा स्त्री के लिए प्रभु जी अकाल के समय में प्रभु इंतजाम किया, उनकी जरूरत जो थी प्रभु उसको आपने पूरा किया मेरे प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह आज आपके लोग अपनी जरूरतों के लिए, अपनी हर एक बात के लिए पिता आप पर निर्भर हैं पिता। हाँ प्रभु जी, जब उनके ऊपर संकट है, मुसीबत है, हर बात में प्रभु जी वो घबराए हुए प्रभु जी, चिंतित हैं कि कैसे करके लिए उनके लिए इंतजाम होंगे, परंतु पिता ऐसे समय में प्रभु आपके लोग आप पर भरोसा रखने वाले हो सके, ऐसा आप इनके जीवन को बनाए खुदावन। ऐसे विपरीत समय में जब प्रभु इन पे संकट आ पड़ा है, चारों तरफ से प्रभु जी ये संकटों से घिरे प्रभु, उपाय के लिए तेरी ओर ताक रहे प्रभु जी, हर एक इंतजाम के लिए तेरी ओर ताक रहे प्रभु जी, आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता।
मेरे प्रभु इनके परिवार की सहायता करें प्रभु, इनके परिवार के लिए हर एक बात की व्यवस्था आप करें, इनके घर के अंजल के भंडारों पर आपकी आशीष हो, इन्हें किसी भी प्रकार की घटी कभी ना हो, क्योंकि हमारा उपाय करने वाला वो स्वर्ग में जो पिता की दाहिनी बैठे है, पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, उस सिंहासन पर हमारे लिए उपाय करता है। हालेलुया, धन्यवाद करते यीशु, आप इन भाई बहनों के लिए उपाय करें, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में इनके लिए उपाय करें परमेश्वर पिता। जब प्रभु इन्हें जरूरत है और ये उम्मीद उपाय के लिए प्रभु तेरी ओर अपनी निगाहों को उठाए हैं, तो पिता होने दीजिए इनके घर परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के हर एक जन के लिए आप उपाय करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए पिता जो इस समय घटी कमियों में जी रहे हैं प्रभु, उनके परिवारों में घटी कमियां हैं पिता परमेश्वर, जब वो जॉबलेस हैं पिता, कोई भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु आप उनकी सुधि ले और उनके लिए उपाय करें पिता परमेश्वर। हम दुआ करते प्रभु जी जिन्हें काफी समय से सैलरी अभी तक नहीं मिली है पिता, और वो इस बात के लिए सोच रहे कि परमेश्वर उनके लिए इंतजाम करेगा, होने दीजिए आप उनके लिए इंतजाम करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और वो प्रभु जी अपने कर्जे को नहीं चुका पा रहे प्रभु, परंतु उम्मीद प्रभु और आशा तुझ पर रखे हैं कि तू इनके लिए इंतजाम करेगा प्रभु। एक ऐसा इंतजाम आप इन भाई इन बहनों के लिए, इनके परिवार के हर एक जन के लिए जो इस समय कर्जे में उपाय करे प्रभु, उन्हें कर्ज से छुटकारा दे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर ऐसी मुसीबत के समय आप उनके लिए प्रबंध जब करते प्रभु तो वो धन्यवादित हो। हाँ प्रभु, स्त्री और एलिया के लिए प्रभु जब चारों तरफ से मुसीबत थी, अकाल पड़ा हुआ था, कोई भी उम्मीद और आशा बचने की नहीं थी, वैसे में प्रभु आपने इंतजाम किया। इसी प्रकार प्रभु आज इन भाई बहनों के लिए जब ये चारों तरफ से मुसीबत में घिरे, आप उपाय करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करें, जो प्रभु फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करें, इनके परिवारों की जरूरतों को पूरी करें, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जरूरतों पूरी करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, आज की शाम में जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन को प्रभु कमेंट बॉक्स में दिया है, यीशु मसीह के नाम से एक एक निवेदन को आपके सम्मुख रखते हैं, प्रार्थना करते उनके जीवन के उन समस्याओं को दूर करें और इनके लिए हर बात में उपाय करें परमेश्वर प्रभु। इस समय जितने भाई बहन बीमार अस्वस्थ हैं पिता, नाना प्रकार की बीमारियों में हैं, उनके बच्चे बीमार है, परिवार में जिस जन के लिए जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना ये कर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं कि आप पिता परमेश्वर उन्हें छू लें और चंगा करें। इसी समय हम उनकी बीमारी जो उनके शरीरों में पाई जाती है यीशु के नाम से उनके शरीरों से दूर करते हैं, कहते हैं कि यीशु के नाम से हर एक बीमारी निकल कर चली जाए, हर एक दर्द निकल कर चला जाए, हर एक रोग नष्ट हो जाए, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक हर एक बीमारी नष्ट हो जाए, इनके शरीर के अंदरूनी अंग चंगे हो जाए, इनकी स्किन चंगी हो जाए यीशु के नाम से, इनकी मांसपेशियां, इनकी नस हड्डियां चंगी हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु जी, पिता आप इन्हें छू लें और चंगा करें। इस समय प्रभु जितने भाई बहन प्रभु टाइफाइड डेंगू की बीमारी से ग्रसित हैं, वायरल फीवर से ग्रसित है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, जो कोरोना से ग्रसित है, कोरोना वायरस से वो चंगे हो जाएं मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने छुआ और चंगा किया प्रभु। जो भी बीमारी आज इनके शरीरों में पाई जाती है हम नहीं जानते पिता, परंतु आप जानते हैं कि ये किस बीमारी और किस दर्द में है, यीशु के नाम से आप इन्हें चंगा करें। धन्यवाद प्रभु, आज रात में जब ये आपके सम्मुख आते हैं, अपने बिछौने में बैठते, तो प्रभु आप इन्हें मीठी सुकून भरी नींद दे परमेश्वर, बुरे सपनों से, नींद ना आने की समस्या से, दुष्ट की बुरी योजनाओं से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। धन्यवाद करते प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं कि सच में मेरे पिता आप हमारी विनतियों को सुनकर उसका उत्तर हाँ आमीन में देते हैं प्रभु। और आज जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, जो कुछ भी उनके जीवन में परेशानियां हैं, दुख मुसीबतें हैं पिता, उन्हें दूर करें और उनके जीवन में सॉल्यूशन को दें प्रभु, उनके प्रार्थना का उत्तर दे। आज वो जिस भी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से वो पूरी हो पिता। धन्यवाद यीशु, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।